नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। एक गांव में अनाथ चरवाहा रहता था। वह गांव के सरपंच की बकरियों को चराया करता था और साथ ही साथ उसके घर का सारा काम भी करता था। सरपंच बहुत ही निर्दयी और क्रूर स्वभाव का व्यक्ति था। वह हमेशा चंदन पर अत्याचार करता रहता था। एक दिन सरपंच बैठा बैठा मेवा और मिठाई खा रहा था। चंदन वहीं उसकी सेवा में खड़ा था। ऐसे घूर कर क्या देख रहा है बे? तुम्हारे खाने को नजर लगा दिया क्या? तू मेरे खाने को नजर लगा देगा क्या? इस तरह से घूर घूर कर मेरे खाने को देखोगे भी तो भोजन को नजर लग जाएगी और इसे खाकर मैं बीमार पड़ जाऊंगा। चल भाग यहाँ से और जाकर अपना काम निपटा। मालिक वो क्या लगा रखा है? जाकर पूरा दलान साफ कर दे। मालिक, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अब बहुत जोर से भूख लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो। क्या कहा? तुझे खाने की पड़ी है? एक काम का नहीं है तू। जब देखो तब तुझे भूख ही लगी रहती है। पहले दलान साफ कर, तभी कुछ खाने को मिलेगा। पेटू कहीं का, सारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, खेतों में अनाज नहीं उग रहे हैं और लाड साहब को जब देखो तो खाने की पड़ी रहती है। काम क्या तुम्हारे बदले तुम्हारा बाप करेगा? यह सुनकर चंदन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सिर झुकाकर दलान साफ करने चला जाता है। वैसे मालिक ठीक ही कह रहे थे। गांव में तो सही में इस बार सूखा पड़ा हुआ है। एक बूंद भी पानी नहीं बरसा है। किसी के खेत में अनाज नहीं है। जब सबको खुद के खाने की इतनी दिक्कत है तो भला मुझे कौन खिलाएगा? ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ काम कर लूंगा। मुझे तो वैसे भी नौकर ही बनकर रहना है। फिर इस गांव में रहूं या दूसरे गांव में क्या फर्क पड़ता है? दूसरे गांव में लोग इस तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे और ना ही अपमान करेंगे। यह सब सोचते हुए चंदन गांव छोड़ने का निर्णय ले लेता है और उस कमरे में जाता है जहां सरपंच ने उसे सोने के लिए जगह दी हुई थी। वहां उसका 3 धनुष था। बचपन से ही उसे धनुष चलाना बहुत अच्छा लगता था और उसका निशाना बहुत अचूक है। वो जब भी बकरियों को चराने ले जाता, जंगली जानवरों से उनकी रक्षा करने के लिए अपने साथ वह तीर धनुष भी रखता था। चंदन वहाँ से अपना तीर धनुष उठाता है और चुपके से गांव छोड़कर जंगल की ओर बढ़ जाता है और वह लगातार जंगल में चलता रहता है। रास्ते में कंदमूल तोड़कर खाता है और तालाब या कुएं का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। और इस तरह चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं। चलते चलते मुझे 2 दिन हो गए और अभी तक ना कोई गांव दिख रहा है और ना कोई शहर। मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं रास्ता भटक गया हूँ? अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या इसी जंगल में मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी? तभी चंदन को एक कुटिया दिखाई पड़ती है। वह उसकी तरफ बढ़ता है। यहाँ इस घने जंगल में किसकी कुटिया हो सकती है? कुटिया देखने से एक उम्मीद भी जगी है कि जरूर यहाँ कोई इंसान रहता होगा। शायद वो मुझे किसी गांव या शहर का पता बता दे। यह सोचते सोचते चंदन कुटिया के नजदीक पहुंच जाता है। अभी वह कुछ फासले पर था ही कि वह देखता है कि वहाँ एक सन्यासी आंख मूंद कर बैठा हुआ है और एक शेर सन्यासी के ठीक सामने उस पर आक्रमण करने की मृदा में खड़ा है।
यह देखकर चंदन अपने साथ लाए हुए तीर धनुष से शेर पर निशाना लगाता है। उसके एक तीर से ही शेर वहीं पर ढेर हो जाता है। गिरने से पहले शेर बहुत जोर से दहाड़ता है। उसकी दहाड़ सुनकर सन्यासी की आंखें खुलती हैं। तब तक चलते हुए चंदन सन्यासी के पास पहुंच जाता है। अरे बच्चा, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? क्या तुमने इस शेर को मारा है और इससे मेरी प्राण बचाई है? जी बाबा, यह शेर आप पर आक्रमण करने वाला था। बच्चा, तुम बहुत ही बहादुर हो और नेक दिल इंसान हो। कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? बाबा, मैं एक अनाथ चरवाहा हूँ। मैं अपने गांव में सरपंच की बकरियां चराया करता था। बचपन से तीर धनुष चलाने का अभ्यास करता हूँ, इसलिए आज मैं आपकी रक्षा कर सका। तुमने मेरे प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जल्दी ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। इतना कहकर सन्यासी अपने कमंडल में हाथ डालता है और दो छोटे छोटे पत्थर निकालता है। उनमें से एक पत्थर काले रंग का और दूसरा सुनहरे रंग का होता है। उन दोनों पत्थरों को मिट्टी में बांधकर सन्यासी आंख मूंदकर धीरे धीरे कुछ बुदबुदाता है। उसके बाद मिट्टी खोलता है तो वो पत्थर चमकाने लगते हैं। बच्चा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारा साहस और अच्छाई देखकर मैं तुम्हें ये दोनों पत्थर सौंप रहा हूँ। जीवन में जब संकट आए तुम इनका इस्तेमाल करना। तुम उस संकट से उभर जाओगे। इस पत्थर की मदद से तुम दूसरों की भी रक्षा कर सकते हो या उनका संकट दूर कर सकते हो। जी बाबा, मैं चाहूंगा कि इस पत्थर से किसी दूसरे का संकट दूर कर सकूं। बस आप अपना आशीर्वाद रखिएगा। बच्चा, इन दोनों पत्थर का उपयोग तुम जीवन में एक एक बार कर सकते हो। जीवन में जब कोई रास्ता ना सूझ रहा हो तो तब तुम काले पत्थर का प्रयोग करना, और जब जीवन और मौत का संकट हो तो सुनहरे पत्थर का प्रयोग करना। जी बाबा, आप जैसा कह रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करने का प्रयास करूंगा। अच्छा बाबा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, लेकिन मुझे आगे कहाँ जाना है खुद पता नहीं है। कृपया करके आप मुझे इस जंगल से बाहर निकालने का रास्ता बता दें। ठीक है बच्चा, तुम पूर्व दिशा की ओर बढ़ते जाओ। तुम्हारी मंजिल उसी दिशा में है। बस बढ़ते जाओ और नेक कर्म करते जाओ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सन्यासी को प्रणाम कर और उनका आशीर्वाद लेकर चंदन पूर्व दिशा की ओर बढ़ता चला जाता है। चलते चलते शाम हो जाती है। तभी उसे सामने बहुत बड़ी नदी दिखाई पड़ती है। नदी इतनी चौड़ी थी कि उसे तैरकर पार करना संभव नहीं था। शाम हो गई थी, इसलिए चंदन सोचता है, सामने इतनी बड़ी नदी है, आसपास ना कोई गांव ना बस्ती, उस पर जाना बहुत कठिन जान पड़ता है। ऐसा करता हूँ, इसी तट पर रात गुजार लेता हूँ। सुबह देखता हूँ कि इसे कैसे पार कर सकता हूँ। अगले दिन सुबह चंदन सुबह उठता है और नदी के जल से हाथ मुंह धोकर पानी पीता है। समझ में नहीं आ रहा, नदी को कैसे पार करूं? काश कोई नाव होती तो मैं आसानी से नदी पार कर सकता था। अच्छा हाँ, कल सन्यासी बाबा ने मुझे जो पत्थर दिया था उसका इस्तेमाल करता हूँ, शायद बात बन जाए। चंदन जेब से काला पत्थर निकालता है और मिट्टी में बंद कर लेता है। बाबा ने कहा था कि यदि संकट
छोटा हो तो मैं काले पत्थर का इस्तेमाल करूं। नदी पार करना बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है, इसलिए काले पत्थर से काम चलाता हूँ। चंदन आंख बंद करके मिट्टी में उस पत्थर को लेकर कहता है, हे अद्भुत करिश्मा काले पत्थर, मेरे लिए एक नाव की व्यवस्था तू कर। इतना कहकर वह काले पत्थर को नदी में डाल देता है। तभी अचानक एक रोशनी होती है और वहाँ एक नाव प्रकट हो जाता है। चंदन नाव पर बैठ जाता है। ए नाव, तू मुझे पहुँचा दे उस पार, मुझ पर तेरा बड़ा होगा उपकार। नाव धीरे धीरे चलने लगती है और कुछ ही देर में चंदन नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच जाता है। उसके बाद वह वहां से आगे की यात्रा आरंभ करता है। चलते चलते दोपहर हो जाती है। तभी उसे कुछ दूरी पर कुछ झोपड़ियां बनी हुई नजर आती हैं। लगता है यहाँ कोई बस्ती है। आखिरकार मुझे मेरी मंजिल मिल गई। चंदन खुश होकर आगे बढ़ता है और उस राज्य में प्रवेश करता है। वहाँ जाकर देखता है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है और एक आदमी नगाड़ा बजाकर लोगों को कह रहा है, सुनो सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। तुम लोगों को पता ही है कि हमारे राजा का सबसे बड़ा दुश्मन बोंगो जादूगर ने हमारा राजकुमारी को पत्थर का बना दिया है। महाराज ने ऐलान किया है कि जो कोई भी राजकुमारी को फिर से उसके असली रूप में ले आएगा, उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर चंदन सोचता है, हे भगवान, उस दुष्ट जादूगर ने राजकुमारी को पत्थर का बना दिया है। क्या बाबा के दिए गए पत्थर से राजकुमारी फिर से अपने असली रूप में आ सकती है? यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बार कोशिश करने में क्या दिक्कत है। यह सोचकर चंदन उस संदेश वाहक के पास जाता है और कहता है कि उसे राजा के पास ले चले, शायद वह कुछ मदद कर सकता है। वह आदमी चंदन को राजमहल में ले जाता है। सारी बातें सुनकर राजा उसे राजकुमार के कक्ष में जाने की अनुमति देते हैं। चंदन वहां जाकर सुनहरे पत्थरों को निकालता है और मिट्टी बंद कर कहता है, ए चमत्कारी सुनहरे पत्थर, बस एक उपकार तू मुझ पर कर, राजकुमारी की असली रूप वापस कर। यह कहकर चंदन उस सुनहरे पत्थर को राजकुमारी के चारों ओर घुमाकर उसे राजकुमारी के माथे पर रख देता है। तभी वहाँ सुनहरी रोशनी होती है और राजकुमारी अपने असली रूप में वापस आ जाती है। राजकुमारी को असली रूप में आया देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है और दरबार में ऐलान करता है, मैंने कहा था कि राजकुमारी को वापस असली रूप में लाने वाले को बहुत सारा इनाम दूंगा, लेकिन इस नौजवान का साहस और नेक दिल देखकर मैंने निर्णय लिया है, मैं राजकुमारी का विवाह चंदन के साथ करूंगा और चंदन ही हमारा उत्तराधिकारी होगा। चंदन और राजकुमारी आगे बढ़कर राजा का चरण स्पर्श करते हैं। पूरे दरबार में यह आवाज गूंजने लगती है, महाराज की जय हो, महाराज की जय, राजकुमार चंदन और राजकुमारी की जय।